हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। सो चैप्टर वाइज जो है सब्जेक्ट्स के कितने वेटेज रहेंगे, कितने मार्क्स के, कौन सा चैप्टर्स कितने मार्क्स वेटेज कैरी करता है, और जो है पेपर पैटर्न देखेंगे 50 मार्क्स का, एज वेल एज जो बोर्ड एग्जामिनेशन का आने वाला है पूरे डिटेल में। ये जो है बोर्ड की तरफ से जो है PDF आया, ये सारे PDF के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर्स है एंड यहाँ पे मार्क्स के वेटेज आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये टोटल मार्क्स है और ये ऑप्शन के साथ पूछेगा। तो इसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मैंने बनाए थे उसमें से मैंने बोला था थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तीनों चैप्टर्स अगर आप करते हो तो यहाँ पे देखिए 8, 16 हो गया। 16 अगर हम इसको भी 8 कंसिडर करते हैं तो 32 मार्क्स, और विथ ऑप्शन के साथ अगर आप देखोगे तो ये टोटल 42 मार्क्स के हो जाते हैं। तो अगर आप 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो तो आप ऑब्जेक्टिव्स अगर थोड़ा कर लोगे और ये 42 मार्क्स का कवर करते तो ऑलमोस्ट आप पास हो जाओगे, है ना। ये सिर्फ 4 मार्क का वेटेज है लास्ट चैप्टर जो फॉरेन एंड ट्रेड पॉलिसी। ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर किए थे इसमें से, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जो मार्क्स वेटेज है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो है बताया गया है कितने टाइप्स जो पेपर्स रहेगा, मार्क्स कितने वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखोगे 20 मार्क्स, और शॉर्ट नोट्स के लिए जो है वो 12 मार्क्स है, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दिया है। तो बेसिकली ये 80 मार्क का पेपर आपका जो रहेगा बोर्ड में, और विथ ऑप्शन के साथ 160 हो जाएगा, और इसका परसेंटेज कैलकुलेट करके बताया है ना। तो ये देख सकते हैं आप, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर दी ऑब्जेक्टिव्स, 50 मार्क का नॉलेज बेस होगा, अंडरस्टैंडिंग कितना आपको समझता है उसके ऊपर 20 मार्क्स बेस होगा, कितना अप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेशन कितना है, और आपका स्किल्स उसके ऊपर डिपेंड होगा, टोटल 80 मार्क्स। एंड ये एनुअल पैटर्न यहाँ पे देखो 2 दिया, एक एनुअल पैटर्न दिया, टर्मिनल पैटर्न, बेसिकली जो कॉलेज कंडक्ट करता है 50 मार्क के लिए, और 20 मार्क का यहाँ पे जो आपका दिया इंटरनल जो है, और 80 मार्क का आपका बोर्ड में एग्जामिनेशन जो पेपर होता है ना। तो ये जो है 50 मार्क का पेपर है ना। अगर 50 मार्क का पेपर कॉलेज वाला कंडक्ट करता है तो यहाँ पे क्या करेगा वो, ये 8 में से कोई 2 पूछेगा। ठीक है, दैट इज 10 मार्क्स के लिए पूछेगा। बाकी यहाँ पे जो दिया है 2-2 मार्क्स के 4-4, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये फर्स्ट दैट इज क्वेश्चन एस कितने मार्क्स का है, और ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ऑप्शन के साथ, मार्क्स विथ ऑप्शन एंड मार्क्स आउट ऑफ ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो कितना बताया कि 2 मार्क्स से है, NA2 करना आउट ऑफ 3, टोटल 4 मार्क्स के, है ना। और टोटल कितने 3 क्वेश्चन पूछा तो टोटल 6 मार्क्स हो जाते हैं, है ना। तो ये 50 मार्क का पेपर है। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट देख, इसका PDF आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। यहाँ पे बात आती है कि 80 मार्क्स का पेपर जब पूछेगा, ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन में जब इकोनॉमिक्स का 80 मार्क का पूछेगा तो इस 8 में से कोई 4 पूछेगा सब क्वेश्चन, any 4 विल बी आस्क्ड। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफिकल्ट हो गया है। तो आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव्स करके रखना है। आप देखते हैं इसमें 8 में से कौन सा पूछ सकता है, बट फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे इस सारे टॉपिक के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है कंसेप्ट का, और टोटल 3 करना है आउट ऑफ 5 में, और टोटल कितने मार्क्स, 6 मार्क्स कैरी करते हैं। डिस्टिंग्विश भी 6 मार्क का कैरी करता है, इसमें भी 5 पूछेगा, 3 आपको करना है ना। प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो 1-1 कम कर दिया, पहले 3 करना रहता तो 6 पूछता था। यहाँ पे आंसर फॉलोइंग 4 मार्क का 1 है, टोटल 3 पूछेगा, 5 में से 3 करने रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, या तो PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल पेपर्स। तो ये इंटरनल पेपर क्या है, ये कॉलेज के लिए है, आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं, है ना। 20 मार्क को इससे बेसिस पे क्या कंडक्ट किया जाएगा, वैसे हर कॉलेज अपना अलग अलग कंडक्ट टाइप से करता है ना। टाइम अलोकेट करते हैं, जो सारी चीज़ें सब चीज़ यहाँ पे बताया। एंड ये जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो होगा ये यहाँ पे बताया यूनिट, और ये 20 मार्क्स के जो आपके इंटरनल जो होंगे ना उसके बारे में बताया गया आपको। ठीक है, ये 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमिक्स के अलावा जाते हैं OCM के ऊपर। तो अगर हम OCM का देखेंगे तो OCM के अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे टोटल बताया रोल ऑफ बिहाइंड डिजाइनिंग द एवोल्यूशन फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये अगर ये 50 मार्क का बताया यहाँ पे, ठीक है, अगर ये 50 मार्क का रहेगा तो कैसे पूछता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग मेन वेटेज पे जाते हैं, है ना। ये 40 मार्क्स, ये 20 मार्क्स का पेपर, मतलब टोटल अगर आप देखिए ये 20 मार्क का इंटरनल जो है आपका पूछेगा, है ना, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट।
अब अगर हम वेटेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज़ बताया कि 50 मार्क का इंटरनल आपका कॉलेज में होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, 20 मार्क का इंटरनल होगा, ये सारी चीज़ें बताए इसमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे वेटेज के हिसाब से, अगर आप वेटेज देखते हो कि कौन से चैप्टर्स कितना वेटेज है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चैप्टर 1 जो है 7 मार्क्स कैरी करता है, चैप्टर 2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने बताया था, ये 12 मार्क्स का है। जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क का है, चैप्टर बहुत बड़ा है। मेन जो आपको पढ़ना है वो बिजनेस सर्विस पढ़ना है, और अगर देखा जाए तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन हटा दिया कोविड-19 की वजह से, तो 2 ही चैप्टर बचे, इंश्योरेंस और जो है बैंक्स का, ये बचा है, तो दोनों में से पढ़ना है। मोड ऑफ जो है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ये 7 मार्क्स का है। कंज्यूमर, तो मार्केटिंग जो है टोटल 15 मार्क का। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो 4th चैप्टर कर लीजिए और 2nd चैप्टर कर लीजिए और 1st चैप्टर, तो अगर ये 3 चैप्टर्स कवर करेंगे तो 20 मार्क्स यहाँ से होगा, और यहाँ से समझिए कि ये भी 20 मार्क्स, तो टोटल 40 मार्क्स कवर हो जाएगा, है ना। तो बाकी इसमें से जो मैंने 7-6 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। सो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ नॉलेज का बताया कि 20% जो आपका नॉलेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेपर का, और 20% अंडरस्टैंडिंग, 25% एप्लीकेशन, 50% जो है स्किल्स के बेस पे होगा। ये किस तरीके से डिवाइड किया गया, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग आंसर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 इयर्स का जो पेपर्स होता है 80 मार्क्स का, इसमें भी वही बोला है कि एनी 4 विल बी आस्क्ड, कोई सिर्फ 4 पूछेगा, सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में 4 पूछेगा, बाकी यहाँ पे देखिए फॉलोइंग कंसेप्ट का 2 मार्क्स का रहेगा, आपको 4 करने रहेंगे, टोटल 8 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे फिर फॉलोइंग द केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेशन योर ओपिनियन, जो केस स्टडी जो है उस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे वो 3 मार्क के 1 रहेंगे, 6 मार्क का टोटल रहेगा, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। आंसर ब्रीफ दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जस्टिफाई करना, मतलब ट्रू फॉल्स एग्री डिसएग्री वाला जो है वो उस टाइप के रहते हैं रीजंस देने के लिए, 2 करना रहेगा, 8 मार्क का है। अटेम्प्ट फॉलोइंग द क्वेश्चन, ये आंसर रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के रहेंगे। सो ये भी लॉन्ग आंसर रहेगा, ये शॉर्ट आंसर है। तो ये 8 मार्क का 1 रहेगा, पहले 10 मार्क का था, अभी 8 मार्क का हो गया। ये 5 मार्क का था तो 5 मार्क का ये 2 क्वेश्चंस करने रहेंगे आउट ऑफ 3, है ना। तो ये रहा OCM का पेपर पैटर्न। सो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। और फिर अभी हम डिस्कस करते हैं SP का। SP के में भी सेम वही चीज़ें बताया है कि जो 50 मार्क का है टर्मिनल रहेगा, जो है फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन जो रहेगा वो 100 मार्क का, बेसिकली इसमें से 80 मार्क का पेपर रहेगा और 20 मार्क का आपका इंटरनल रहेगा, है ना। वही चीज़ बताया यहाँ पे भी, कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो सारी चीज़ें गाइड करके रखा है, बताया कि किस तरीके से कॉलेज को भी पेपर प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन करना है ना। सो यहाँ पे भी जो है 50 मार्क का जो रहेगा वो पेपर्स 50 मार्क का 2.5 घंटे का रहेगा, तो किस तरीके से पेपर बनाना है ये कॉलेज के लिए है कि कॉलेज इस तरीके से पेपर प्रिपेयर करें, ताकि बच्चे को पता रहे कि कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में तैयारी करें, पहले से ही उनको प्रिपरेशन कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है जो बताया गया है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा तो उसमें से जो 20 मार्क्स के लिए कितना अलोकेट होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया। 80 मार्क्स के लिए कैसे पेपर होगा, 3 आवर्स अलोकेट होगा, ये सब टर्म्स एंड गाइडेंस है, आप खुद से भी रीड कर सकते हो। मेन जो वेटेज अपने को देखना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया कि जो है एप्लीकेशन ऑफ वेट जो 20 मार्क का आपका होगा टेस्ट, उसमें से आपका ये बताया कि फाइंड आउट बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा के 20 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। उसके बेस पे पेपर होगा। अगर ये फाइनल ईयर का पेपर, अगेन फाइनल ईयर के पेपर में 4 पूछेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव्स टोटल 8 में से 4 पूछेगा। अब वो 8 में से 4 पूछने के बाद 2 मार्क का कंसेप्ट, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट पूछेगा, ये नया चीज़ आया समझो। तो बाकी जो है आपके केस स्टडी उस टाइप के जो फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पे भी केस स्टडी टाइप के पूछेगा। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछेगा, 4 मार्क का, पहले 5 मार्क का था, अभी 4 मार्क का हो गया, 3 मार्क्स कम किया है। तो वही सेम 3 मार्क्स जो कम किया है वो यहाँ पे कंसेप्ट में पूछ लिया है, अगर देखेंगे तो आप। और ऑब्जेक्टिव्स बढ़ा दिया, पहले ऑब्जेक्टिव्स कम था, अभी ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। सो इस तरीके से बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स के लिए बताया, लेटेस्ट राइटिंग के लिए बताया, 5 मार्क का लेटेस्ट। लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन पूछेगा और एक लेटर पूछेगा, है ना। यहाँ पे लिखा है नोट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन 1 लेटर ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, 7, 8। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ये जो लेटर वाला है इसमें से 3 लेटर पूछेगा ही हर चैप्टर से, ठीक है। तो टोटल अगर 5 लेटर करोगे तो आई एम श्योर कवर हो जाएगा। यूनिटाइज क्या लिखा है, यूनिट वाइज वेटेड शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड।
मतलब जो पेपर बनाया जाएगा, जितना वेटेज बताया ना, ये देखो यहाँ पे जो वेटेज दिया ना मार्क्स का, ये वेटेज को फॉलो करना है। ये चैप्टर नंबर दिया और इतना मार्क्स, चैप्टर 1 और सेकंड 17 मार्क्स विद ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स। तो जब बोर्ड का पेपर जो बनाएगा वो ये 17 मार्क्स तो डालना ही है, विद ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स होना चाहिए, तभी वो पेपर एक्सेप्टेबल होगा, है ना। वही बताया स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर पैटर्न, मतलब मार्क्स जो वेटेज है लेटर्स का, सारी चीज़ यहाँ पे चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो है वो 13 मार्क्स का, मतलब ये जो लेटर्स का है वो टोटल 13 मार्क्स विद ऑप्शन के साथ जो है 18 मार्क्स हो जाएगा, है ना। तो आपको लेटर अगर आपने कर लिया, ये 13 मार्क्स कवर हो गया, और फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर लिया तो ये 17 मार्क्स हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो जो है 40 मार्क्स का कवर हो गया। बाकी ऑब्जेक्टिव्स आपने कर लिया तो 28 आराम से आप पास हो सकते हो। सो आई एम श्योर कि आपको जो है स्पीकर भी समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बताया, 50 मार्क का टर्मिनल, फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है 80 मार्क्स का है। यहाँ पे वही सेम गाइडेंस के बारे में बताया गया है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारी चीज़ें एग्री डिसएग्री सब प्रॉपर उसी तरीके से जो है आपके एक्सरसाइज के पीछे जो दिया रहेगा उसमें से ही बताया गया है पेपर पैटर्न, सारी चीज़ें, है ना। यहाँ ये बोर्ड का पेपर पैटर्न अगेन इसमें से क्या करेगा, ये 8 में से कोई 4 पूछेगा, है ना। अभी कौन सा पूछेगा, मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स तो पूछना चाहिए, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स रीराइट वाला जो होता है वो पूछना चाहिए। बाकी 2 एक बिल ऑफ एक्सचेंज का तो फिक्स रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का फिक्स रहेगा। बाकी जो है एक अलग से पूछ सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस डिपेंड्स। बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस वाइज रहेंगे, ऑप्शंस रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन का और बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसमें से कोई भी दोनों में से कोई एक करना रहेगा आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज या एडमिशन ऑफ पार्टनर में से तीनों में से कोई एक पूछेगा। यहाँ पे भी सेम बिल ऑफ एक्सचेंज का रहेगा, यहाँ पे एडमिशन डिसोल्यूशन उस टाइप के पूछेंगे। तो ये रहा पेपर पैटर्न, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। वेटेज की बात अगर हम करेंगे तो वेटेज हम देख लेते हैं। ये जो है 21 का जो है बोर्ड पेपर्स, यहाँ पे वही बताया कि या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंटेंसी। ये रहा मेन पेपर पैटर्न अगर 80 मार्क का आप देखेंगे तो, है ना। सो यहाँ पे था डिवीज़न। वेटेज की बात अगर हम करें, एज वी कैन सी, देखो ये ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम्स वाले 12 मार्क के रहेंगे और 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा जो है इसमें मार्क्स विद ऑप्शन के साथ अगर आप देखोगे तो यही सारी चीज़ें बताए इसमें। जो टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे जो है 16 मार्क्स के हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑल्सो 16 मार्क्स, लेकिन डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, ये जो अगर आप पूछे बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों का मिला के जो है 20 मार्क का, 10 मार्क का 2 प्रॉब्लम रहेगा, बाकी 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, है ना। इस तरीके से जो है मार्क्स को अलोकेट किया गया है। सो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। ये वेटेज है कितना, कंप्यूटर का कितना बता 16, ये तीनों चैप्टर्स का मिला के 7, 8, 9, 10 मिला के 16 है। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन और फिर ये फर्स्ट चैप्टर, सारे जो मेन टॉपिक है, इस सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मुझे मिल जाए, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी इंपॉर्टेंट्स वीडियो की। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हुआ है या नहीं है, इससे क्या आपको फीडबैक है, नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ, डेफिनेटली श्योर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।